हेलो एंड वेलकम टू आवर ट्रस्ट एकेडमी। मेरा नाम है अमित कुमार सक्सेना एंड आई एम योर लीगल फैकल्टी फॉर क्लाइंट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। एक छोटा सा करेक्शन है, हमारी पिछली वीडियो में हमने बीएचयू के लिए लॉ एडमिशन का तरीका बताया था कि आप बीलेट का पेपर दे सकते हैं, और एक्चुअली बीएचयू ने सीयूईटी यूजी के जरिए अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया एंड सेम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी स्टार्ट कर दिया। तो आज के टॉपिक की तो चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लीगल मैगजिम्स। लीगल मैगजिम्स आपके क्लैट के पेपर में या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में या जुडिशरी में भी बहुत काम आता है। अगर आप आज का थंबनेल देखें तो उसमें लिखा हुआ है लीगल मैगजिम्स या हैरी पॉटर के मंत्र। किसी ने भी अगर हैरी पॉटर की फिल्म की सीरीज देखी होगी तो वो इस बात को जरूर कनेक्ट कर पा रहा होगा या कनेक्ट कर सकता है कि हैरी पॉटर के जैसे मंत्र हैं बिल्कुल अजीब से और आपको समझ में नहीं आते हैं एक बार में, वैसे ही थोड़े से लीगल मैगजिम्स में है। हालांकि हैरी पॉटर के मंत्रों का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है, मगर लीगल मैगजिम्स आपकी एग्जाम को क्लियर कराने में मदद कर सकते हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप पढ़ाई को थोड़ा फन वे में या सिंपल तरीके से करें तो उसमें बुराई क्या, आपका और इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा। हमारा पहला लीगल मैगजिम है विंगार्डियम लेवियोसा। मतलब पहला लीगल मैगजिम विंगार्डियम लेवियोसा नहीं है, ये तो हैरी पॉटर का मंत्र है। हमारा पहला लीगल मैगजिम है एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट एक्ट और फ्रॉम इंसेप्शन। इसका मतलब है कि शुरुआत से, कोई भी चीज शुरुआत से हो। इस मैगजीन को अक्सर हम दूसरे मैगजीन से कंपेयर करके पढ़ते हैं। जैसे कि एक मैगजीन होता है आपका वॉइड एब इनिशियो। वॉइड का मतलब होता है गलत, कि कोई भी चीज शुरुआत से गलत हो तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं वॉइड एब इनिशियो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कि एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, तो ए ने बी को 50,000 रुपए में अपनी जमीन बेची मगर बी को अपनी जमीन का पोजीशन नहीं दिया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे एग्रीमेंट कैसे होंगे? वो होंगे वॉइड एब इनिशियो। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट या जो भी एग्रीमेंट होगा वो शुरुआत से ही गलत होगा। या अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लें तो ट्रेसपासर एब इनिशियो भी कह सकते हैं। ट्रेसपासर एब इनिशियो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, कोर्ट से उसको ऑर्डर मिला कि आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जाइए और वहां से एक पेंटिंग सीज कर लीजिए, एक एक्सपेंसिव पेंटिंग सीज कर लीजिए। अब पुलिस वाला उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जाता है, वो पेंटिंग सीज कर लेता है, मगर उस पेंटिंग को जब वो सीज करता है तो उसके साथ वो क्या करता है, एक महंगा सा स्कल्पचर होता है वो भी उठा लेता है, या महंगा सा कोई मॉडल होता है, कुछ भी होता है, वो भी उठा लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है। तो ऐसे केस में ट्रेसपास सर एब इनिशियो लगेगा। कि उनने जो प्रॉपर्टी में एंटर किया तो गलत इंटेंशन से किया, यानी उनने जो प्रॉपर्टी में जब तक वो पेंटिंग को सीज करने जा रहा था तब तक तो वो ठीक था, मगर जैसे ही उन्होंने पेंटिंग के साथ एक महंगा स्कल्पचर भी उठा लिया तो वो ट्रेसपासर एब इनिशियो की कैटेगरी में आ जाएगा। अगला मैक्सिमम देखते हैं जो है एक्शनेबल पर से। दी वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। तो जो एक्शनेबल पर से का मतलब होता है कि आपने कोई एक्ट किया तो वो पनिशेबल होगा, उसके लिए कोई डैमेज के प्रूफ की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी हम ट्रेसपास का एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंट्री ली आपने, मगर जब प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंट्री ली तो आपने किसी की परमिशन नहीं ली थी, या जिस बंदे की वो प्रॉपर्टी थी आपने उसकी परमिशन ली ही नहीं थी उसमें एंट्री करने के लिए, तो वो बंदा जिसकी प्रॉपर्टी में आपने एंट्री ली है आपको सू कर सकता है, भले ही आपने उस प्रॉपर्टी में कोई डैमेज किया हो या ना किया हो। इसी को आप बोलते हैं एक्शनेबल पर से, कि जो एक्ट आप प्रॉपर्टी में घुसे थे, आपने एक्ट किया कि आप प्रॉपर्टी में एंट्री ली थी आपने, मगर आपने जो प्रॉपर्टी में एंट्री ली थी वो बिना उस बंदे की परमिशन से ली थी जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, तो वो आपको सू कर पाएगा। इसलिए इसमें मैगजीन लगेगा एक्शनेबल पर से। डिफेमेशन के केस में भी इसको हम ले सकते हैं, असॉल्ट के केस में भी ले सकते हैं। डिफेमेशन के केस में कैसे ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक पर्सन है एक्स और दूसरा पर्सन है वाई, तो वाई जो है एक्स की बेइज्जती कर देता है पब्लिक के सामने, मगर ना उनके बीच में कुछ लड़ाई होती है ना कोई वायलेंस होता है, तो जो एक्स पर्सन है वो वाई पर्सन को डिफेमेशन के लिए सू कर सकता है। भले ही उसको एक्स को कोई फिजिकल डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो। अगले लीगल मैगजीन पे चलते हैं
जो है एक्शियो पर्सनलिस मोइटर कम पर्सोना। इसका मतलब होता है एज पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसको आप सू नहीं कर सकते। इसको आप कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं सी एंड डी। अब सी व्यक्ति जो है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि डी की शादी में वो सारे अरेंजमेंट करेगा। और डी की जो शादी थी वो थी जुलाई में। इन लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था जून में। डी की जो शादी थी वो थी 17 जुलाई को। मगर 10 जुलाई को सी की डेथ हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, डी क्या सी को सू कर सकता है? तो डी सी को सू नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका है। तो इस केस में क्या होगा कि जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो आप उसको सू करने का अधिकार भी खत्म हो जाता है। जब वो मर गया है तो आप उसे सू नहीं कर सकते। इसी का मतलब होता है एक्शियो पर्सनलिस मोइटर कम पर्सोना, कि अगर बंदा मर जाता है, इफ ही डाइज, तो द राइट टू सू इज गॉन। डी जो है सी को सू नहीं कर सकता। अगला हमारा लीगल मैक्सिम है एक्टोरी इनकम्बेंट ओनस प्रोवेंडी। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। कि कुछ भी अगर आपको प्रूफ करना है तो वो बंदा प्रूफ करेगा जो कोर्ट में केस लेके आया है। सेक्शन 102 इंडियन एविडेंस एक्ट का आपको इस बारे में बताता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 102 क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन को अपनी बात प्रूफ करनी है तो उसका जो बर्डन होगा वो उसी बंदे पे होगा या उसी पे होगा जो केस कोर्ट में लेके आया हो। जो कोर्ट में केस लेके आता है उसे आप प्लेंटिफ बोलते हैं, और जिसके खिलाफ केस लिया जाता है उसको आप रेस्पोंडेंट या डिपेंडेंट बोलते हैं। तो क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कभी कभार शिफ्ट भी होता है, मगर हमेशा सबसे पहले जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्लेंटिफ पे ही होता है। शिफ्ट होना तो बाद में होता है, मगर सबसे पहले जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा प्लेंटिफ पे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी पे चोरी का केस किया, थेफ्ट का केस किया, तो कोर्ट में ए को प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ने चोरी की है, थेफ्ट की है। अगर ए कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाता है कि बी ने ही चोरी की है तो उसका केस जो होगा वो डिसमिस हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। पूरा हमारा लीगल मैगजीन है एक्सेस क्लियर नॉन पैसिव क्लियर इसी मेंशन क्लियर। इसका मतलब होता है कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन रिक्वायर्स proof of a criminal act and intent, or an act does not make a defendant guilty without a guilty intention or guilty mind, or an act does not constitute guilt unless done with a guilty intention. एक्चुअली इस मैगजीन में दो लीगल टर्म्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गई आपकी एक्सेस विल, जिसका मतलब होता है फिजिकल एक्ट, और दूसरा टर्म है मेंस रियल, यानी गिल्टी इंटेंशन। या मैनिफाइड इंटेंशन भी कह सकते हैं आप इसको। तो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं मगर आपका उस एक्ट करने में कोई भी गिल्टी इंटेंशन नहीं है तो वो एक्ट क्राइम या क्राइम नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार लेके जा रहे हैं और कोई बंदा रॉन्ग साइड से आ रहा है और आपकी कार उस बंदे से टकरा जाती है तो इस एक्ट को एक्सीडेंट माना जाएगा, ना कि क्राइम माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, देखिए दो चीजें देखी जाएंगी। एक तो फिजिकल एक्ट देखा जाएगा कि एक्टर भी क्या था, एक्चुअली में हुआ क्या। तो कार का एक्सीडेंट हुआ आपकी उस बंदे से या फिर आपकी कार जो थी उस बंदे से टकरा गई। दूसरा क्या देखा जाएगा, दूसरा देखा जाएगा कि जब कार टकराई थी तो आपका मेंसलिया क्या था,
या आपने जानबूझ के कार तो नहीं मार दी। तो अगर आप मेंटली आपका गिल्टी हो या मेलाफाइड हो कि आपने जानबूझ के या क्रिमिनल इंटेंशन से उस बंदे का एक्सीडेंट किया, तो आप लायबल होंगे। अगर आप क्रिमिनल इंटेंशन से आपने नहीं किया होगा तो फिर आप लायबल नहीं होंगे। तो सिर्फ फिजिकल एक्ट जरूरी नहीं होता, फिजिकल एक्ट के साथ मेंटली को क्लब किया जाता है, तभी कोई भी एक्ट क्राइम या ऑफेंस बनता है। अगर फिजिकल एक्ट के साथ मेंटली जरूरी नहीं है तो वो एक्ट जो होगा वो ऑफेंस नहीं होगा, वो क्राइम नहीं होगा। तो इसी के साथ पहली हमारी 5 लीगल मैगजीन्स खत्म हो जाती हैं। तो इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन था, अगर आप कुछ समझ में ना आए हो या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने रिव्यूज कमेंट में जरूर